चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह रायसेन से आ रही है, जहां रायसेन जिले के सांची में एक सरकारी हैंडपंप पर कब्जा करने और पानी की मोटर डालने का मामला जो है सामने आया है। बताया गया है कि सांची के वार्ड क्रमांक 14 स्थित टीचर कॉलोनी में एक रसूखदार जो है सरकारी शिक्षक है और उनकी नेता पत्नी ने यहां काम किया है। स्थिति यह है कि क्षेत्र के लोगों को अब पानी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, सरकारी हैंडपंप पर जो है कब्जा कर लिया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला जो है विस्तार से बताइए आप। जी रितिका, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि काफी दिलचस्प मामला जैसा कि बताया जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो गर्मियों का, चूंकि भीषण गर्मियों का मौसम है, ऐसे में लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और अब पानी की जद्दोजहद की बात साथ में कर दूं कि रायसेन का जो विश्व पर्यटक स्थल सांची है, जहाँ पर जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी, वार्ड क्रमांक 14 टीचर कॉलोनी है और टीचर कॉलोनी है रितिका, और टीचर शिक्षक पर आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। मैं आपको बता दूं कि सरकारी शिक्षक और सरकारी अगर हैंडपंप निकाल के सरकार का और उस पर अपनी मोटर डाल के रसूख कब्जा कर लेते हैं, और सबसे खास बात ये अगर मोटर डाल भी लेते हैं, कब्जा कर भी लेते हैं, तो ऐसे में लोग पानी के लिए परेशान हो रहा है और वो किसी को पानी भी नहीं बनने देते हैं। तो आरोप भी लगता है, जैसा कि मीडिया की कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही थी, ऐसे में एक बच्चे से भी बात हो रही थी, उनका कितना साफ तौर पर कहना था, जैसा कि आपने भी सुना होगा रितिका, कि उसका बच्चे का साफ तौर यही कहना था कि कोचिंग से आकर पानी के लिए मशक्कत करना पड़ती है। ऐसे में 2 दिन में एक बार गैप से पानी आता है और कहीं और हम पढ़ नहीं पाते, कोचिंग से लौट के आकर दिन में पानी भरते हैं। ऐसे में किसी रसूखदार, जैसा कि कहा जा रहा है कि पति पत्नी दोनों रसूखदार हैं और पति शासकीय शिक्षक है, और उन तो बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी पानी जैसे। क्योंकि रितिका, मैं आपको बता दूं, एक गवर्नमेंट टीचर, शासकीय शिक्षक हो रहा है, ऐसे में अगर उन पर पानी जैसी चीज पे आरोप लगते हैं तो बड़ा गंदा आरोप लग रहा है उन पर। क्योंकि ऐसे में लोग पानी के लिए 2-4 हो रहे हैं। जैसे आपको बता दूं, अभी एशियन भारत न्यूज ने और रायसेन जिले की सारी जन मुद्दों को उठाया है। बड़ी पानी की किल्लत, जगह जगह लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मटके फोड़ रहे हैं, बर्तन फोड़ रहे हैं, और ऐसे में कई बड़ी चेतावनी भी दे रहा है शासन प्रशासन को। और ऐसे में कहीं बात की जाए सांची की, तो चूंकि वो फिर विश्व पर्यटक स्थल माना जाता है, सांची बड़ा स्तूप है, और ऐसे में अगर सांची विश्व पर्यटक स्थल ही अगर पानी के लिए जूझ रही हो, और ऐसे में रसूखदार जिनका कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो है रसूख रखते हैं पति पत्नी दोनों, और ऐसे में सरकारी हैंडपंप पे कब्जा करके वो मोटर डालकर किसी को पानी नहीं भरना देते हैं। और ऐसे में जिक्र कर लिया जाए, जैसे कि शासकीय सीएमओ सांची अशोक वर्मा से मीडिया की बात हुई थी, उनका कहना था मैं अभी पदस्थ हुआ हूँ, ऐसे में नोटिस भी मैंने जारी कर दिया है और 2-4 दिन में, मतलब उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मोटर डाल दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मोटर डाल के साथ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों कि नहीं गई उस पर जैसा कि कार्रवाई करके क्यों नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी बात मैं रितिका बता दूं कि ये आरोप पार्षद खुद लगा रहा है, जनप्रतिनिधि खुद लगा रहे हैं। उनका ये कहना था, मीडिया से मेरी बात हुई, उनकी बात हुई है, उनका कहना है कि आयोग को शिकायत की है मैंने, इसकी कलेक्टर को भी शिकायत की है, तहसीलदार को शिकायत की है, सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष, और लास्ट में जब वो थक हार गए तो उनने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर दी। और शिकायत करता भी आम लोग नहीं था, जनप्रतिनिधि शिकायत करते हैं कि एक दबंग ने या राजनीतिक रसूख रखने वाले किसी शिक्षक ने, और क्योंकि पति पत्नी दोनों रसूख रखते हैं और पति शिक्षक है, और ऐसे में उन्होंने सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर मोटर डाल दी है। और मैं ये रितिका बता दूं कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक शिक्षक, एक बड़ा सभी जानते हैं कि शिक्षक का एक अपने बड़ा सम्मान होता है, सम्मान के साथ लोग उनको देखते हैं। और ऐसे में अगर शिक्षक पर पानी के लिए आरोप लगता है, अवैध कब्जा करके पानी जैसी चीज पे, तो मतलब अपने आप में मुझे लगता है एक बात शर्मनाक है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारियों को संज्ञान में लाया जाए। और जैसा कि सीएमओ से मीडिया की बात भी हुई है, और पार्षद ने जैसा कि अपना पूरा दुख भरी कहानी मीडिया को बताई है, स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि पानी के लिए विश्व पर्यटक स्थली में लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। जैसा कि मैं आपको कह दूं, ये कहना भी कोई गलत नहीं हुआ कि लोग जंग लड़ रहे हैं रितिका। ऐसे में रायसेन जिले की अगर बात कर ली जाए तो लोग आमजन परेशान है, और ऐसे में शासकीय हैंडपंप पर अगर कोई गवर्नमेंट शासकीय शिक्षक कब्जा कर मोटर डालता है और अपना पानी भरता है और आमजन परेशान होते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं इस पर शासन प्रशासन को, संबंधित विभाग को संज्ञान में लेना होगा। अगर बात की जाए सीएमओ की, जैसे कि वो जिक्र कर रहे थे, नोटिस जारी कर दिया है, 2-4 दिन में मोटर डाल दी जाएगी, लेकिन कहीं जैसा कि गंभीर आरोप अगर पार्षद जनप्रतिनिधि की बात कर ली जाए तो जनप्रतिनिधि ने काफी गंभीर आरोप लगाए।
उनका साफ तौर पर यही कहना था मीडिया से बातचीत के दौरान, क्योंकि वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे। ऐसे में मीडिया द्वारा सवाल किया गया था कि आप बात के जनप्रतिनिधि हो, ऐसे में आपको ही शिकायत करना पड़ रही है। जब आप जनप्रतिनिधि की शिकायत और सीओ नगर पालिका नहीं सुनेगी तो फिर आम जन की शिकायत का क्या कहा जा सकता है कि आम लोग तो बहुत दूरी हो गए जब जनप्रतिनिधि परेशान है। और अगर बात कर ली जाए तो उन्हें एक बहुत बड़ा बातचीत के दौरान बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है मीडिया से। उनका यही कहना था कि मुझे कहीं ना कहीं उनको लगता है, उन्होंने तो हालांकि किसी बड़े नेता का नाम लिया था, उनका यही कहना था कि उनका किसी का फोन आ गया है, अब मोटर नहीं निकल पाएगी। चूंकि रूलिंग पार्टी के बड़े नेता हैं और ऐसे में पति पत्नी भी रसूख रखते हैं और उनका किसी बड़े नेता से कहीं न कहीं उनका घने संबंध है। और ऐसे में मोटर पर सरकारी नल पर कब्जा कर हैंडपंप निकाल के और अब पानी का कब्जा कर लेते हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसे में मैं चाहूंगा, एशियन भारत न्यूज भी चाहेगा कि चूंकि विश्व गर्मी है और ऐसे में लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और खासतौर से अगर महिलाओं की बात की जाए तो रात दिन लोग मेहनत कर रहे हैं, देर रात लोग बजाय सोने के रीति लोग पानी के लिए दो चार होकर देखे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर गंभीर आरोप किसी शासकीय शिक्षक पर लगेंगे तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसे में उनको ध्यान देना होगा और संबंधित अधिकारी को भी इस ध्यान देना होगा। अगर मैं चाहूंगा कि रायसेन कलेक्टर भी इसका संज्ञान में ले और उस हैंडपंप को मुक्त कराए और हैंडपंप आम लोगों को पानी जैसे पहुंचे। सरकारी बोर है, सरकारी मोटर है, मोटर निकाल के और आमजन जिससे पानी से जो परेशान हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनको निजात मिल सके। दीपिका जी, राशिद, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि है कई बार जो है शिकायत की गई है लेकिन फिर भी जो है अब तक कुछ कार्रवाई जो है नहीं देखने को मिली है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा कारण रहा है जो अब तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई है? जी बिल्कुल रितिका, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि पति पत्नी, जैसा कि मीडिया से बातचीत के दौरान कहा जा रहा था, अगर हम देखें कि जिम्मेदार जो अधिकारी है और जो शासन प्रशासन, जी, जैसा कि अगर देखने को मिलता है कि शासन प्रशासन जो है सख्त रहता है, भले ही कोई भी हो उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसा क्या कुछ कारण जो है सामने आ रहा है? नहीं, मैं वही जिक्र कर रहा था रितिका कि राजनीतिक दखलंदाज राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग हैं तो उनको किसी का डर ही नहीं है। जब सही है भाई कोतवाल तो डर काहे को, वो जो है ये स्लोगन जो जहाँ पर बिल्कुल ठीक ही बैठा है। और ऐसे में बात पानी की हो रही है, ऐसे गर्मियों में आमजन परेशान हो रहा है और दूसरी तरफ अगर देखी जाए शासकीय शिक्षक और शासकीय हैंडपंप पर कब्जा करके उसका मोटर डाल देता है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन ऐसे में कार्रवाई करने की बात भी सीओ में कह रहे हैं। उनका यही कहना है कि अभी मैं नया पदस्थ हुआ हूँ, नोटिस भेजा है, जारी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक अगर रसूख रख रहे हैं पति पत्नी वो अलग बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं पानी की अगर बात हो रही है, क्योंकि वो सरकारी बोर है और ऐसे में लोग आसपास के लोग परेशान हो रहे हैं, उन्होंने सारे आसपास के स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया है कि वो सरकारी बोर पे किसी आंटी द्वारा या किसी राजनीतिक शिक्षक हैं जो दखल रखते हैं, रसूख रखते हैं राजनीतिक, उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक उस नल को नगर पालिका सांची उससे छुटकारा दिलाकर और आमजन को उस पर जो है पानी दिलवा पाती है। जी रितिका, क्षेत्र के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि मीडिया की बातचीत हो रही थी, क्षेत्र के लोगों का यही कहना है कि राजनीतिक रसूख के चलते अभी वो बोर जो है मोटर नहीं निकाली जा रही है, उस पर अभी नगर पालिका का कब्जा हो पाया। लेकिन ऐसे में अगर इसी का बात कर ली जाए, अगर आम लोग होते, आम शख्स कोई भी शख्स अगर इस तरीके से अगर सरकारी बोर पर कब्जा कर मोटर डाल देता तो बड़ी कार्रवाई उस पर हो जाती, FIR भी हो जाती और कहीं ना कहीं नगरीय प्रशासन विभाग भी कड़ी कार्रवाई ऐसे में करता। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, राजनीतिक रसूख रखने वाले शिक्षक और उनकी पत्नी जिन्होंने ये कब्जा किया है, इस तरीके की जो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी निंदनीय और बहुत बड़ी अजीब और गरीब घटना सुनने को मिल रही है। क्योंकि मामला पानी का है, पानी से लोग जूझ रहे हैं। और मैं फिर जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि रायसेन जिले की बात अगर कर ली जाए तो रायसेन में विश्व पर्यटक स्थली मानी जाती है सांची, और सांची विश्व पर्यटक स्थली अगर सांची पानी के लिए परेशान हो रही है और ऐसे में रसूखदार लोग सरकारी बोरों पे अगर कब्जा कर रहे हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसे में शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा और आगे देखना होगा कि कब, जैसा कि सीएम बात कर रहे थे मीडिया से कि 2-4 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है। अब कब तक उस बोर को मोटर निकलवा कर आम लोगों तक वो पानी उस बोर से लोग ले पाएंगे। जी तो आप सभी को बता दें कि ये जो खबर आ रही थी रायसेन से आ रही थी, जहां रायसेन जिले के सांची में एक सरकारी हैंडपंप पर कब्जा करने और पानी की मोटर डालने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि स्थित सांची के वार्ड क्रमांक 14 स्थित टीचर कॉलोनी में एक रसूखदार सरकारी शिक्षक और उसकी नेता पत्नी ने यह काम किया है।
हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एसीएन भारत के साथ।